हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर विद्या जी जो होती हैं वो मायरा को बंक करा कर लेकर चली आई होती है स्कूल से, जिसकी खबर पड़ती है। यहाँ पर टीचर बुलाते हैं तो अभिरा जाती है और उसको पता चलता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है, नाराज रहती है और वो आकर के विद्या जी को बोलते हैं कि माँ ये आपने गलत किया है। तभी वो बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि यहाँ विद्या जी जो है वो मासा से सॉरी भी नहीं बोल रही है और यहाँ पर उनको अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। प्लस वो गुस्से में इस तरीके से हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता और वो मायरा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगती है। लेकिन यहाँ पर अभिरा समझाती है कि मासा आप ये गलत कर रही हैं और वो बोलते हैं कि माँ ये गलत कर रही हैं आप, एक तो माफ़ी नहीं मांग रही हैं दादी सास से और आपको ऐसा क्यों लगता है वो मेरी बेटी है तो मुझे उनके साथ रहना। लेकिन वो बोलते हैं कि वो मेरी पोती है, इसलिए मेरा उस पर हक है, तो मैं उसे लेकर के जाऊंगी अपने साथ। तभी वो बोलते हैं यहाँ पर अविरा कि वो मेरे साथ रहेगी, क्योंकि एक अच्छी फैमिली के लिए यही होता है कि माँ के साथ उसका बच्चा रहे, बच्चा अपने माँ के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर विद्या जी जो होती हैं वो बात नहीं मानती हैं। तभी अरमान उन दोनों को चुप कराता है, तो वो बोलते हैं कि अब हम दोनों को चुप कराते हुए बोलता है, तो वो बोलते हैं कि वाह अब तुम्हारी माँ के लिए बेटा भी पराया हो गया, मतलब इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। तो बोलता है माँ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ कि चुप हो जाओ, और वो चुप कराता है और बोलता है। फिर यहाँ पर देखते हैं विद्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अभीर जो होता है वो ड्रॉप कर रहा होता है कियारा की माँ को, और वो बोलता है कि कियारा कैसी है। तभी वो बोलते हैं कि बेटा ये सब चीज़ पूछने का वो नहीं है, काम नहीं है तुम्हारा, क्योंकि अब तो वो तुम्हारे साथ जॉब भी छोड़ चुकी है। पर वो बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, और वो वहाँ पर नहीं बोलता है। इधर दूसरी तरफ अरमान और अभीरा जो होती हैं उन दोनों के बीच में बात होती रहती है, और अभीरा अरमान को बताती है कि अरमान माँ जो है वो जिद कर रही हैं, एक तो वो दादी सास से माफ़ी भी नहीं मांग रही हैं और दूसरी तरफ वो जिद में अंधे हो चुके, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है। तो यहाँ पर अरमान समझाता है कि अभिरा तुम समझने की कोशिश करो, माँ को डर लग रहा है, माँ को ऐसा लग रहा है कि एक एक करके उनका पूरा परिवार जो है वो उनसे दूर होता जा रहा है। तभी अभिरा बोलते हैं कि मानती हूँ अरमान, लेकिन ये डर नहीं है, ये उनके अंदर ईगो है, वो उनको ऐसा क्यों लग रहा है, वो समझ ही नहीं पा रही, वो फ़र्क ही नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने क्या गलती की है, और वो माफ़ी भी नहीं मांग रही। तो अरमान जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि माँ गलत कर रही है, लेकिन अभिरा तुम भी समझने की कोशिश करो ना। यहाँ अरमान को जो समझाना होता है वो यहाँ पर बोलता रहता है, लेकिन यहाँ अभिरा भी होती है और बोलती है कि आप समझने की कोशिश करो अरमान, ये सही नहीं है, मैं मायरा को वहाँ नहीं जाने दे सकती पोद्दार हाउस में, मैं दादी साहब के पास हूँ और मुझे दादी साहब को मनाना है और उनको घर लेकर के आना है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम भी समझने की कोशिश करो, और वो समझाने की कोशिश करते हैं अभिरा को। तो दोनों में बात होती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दूसरे को बोलते हैं कि शायद लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इधर देखते हैं कि जो यश होता है उसके पास यहाँ पर कॉल आता है और क्लाइंट्स जो होते हैं वो शेयर देने के लिए मना कर देते हैं। तो वो बोलता है कि भले ही घर का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जो फॉर्म है वो मैं और मेरे पापा ही संभालेंगे, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। और क्लाइंट जो होते हैं वो फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि तान्या आती है और तान्या गायनिक से मिलकर आई होती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रही होती बट नहीं होता। तो वो आकर बोलती कि बाबू मैं आज गायनिक के पास गई थी और मैं फिर से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो बोलता है कि बाबू तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए पड़ी है, और यहाँ पर देख रहे हो कि पूरे क्लाइंट जो है भाग जा रहे हैं। तो बोलते हैं आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। तो भी वो बोलता है कि मैं आपको हमेशा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको हर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, आप क्यों नहीं समझ रहे। इन दोनों के बीच में दोनों से बहस हो जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे बच्चा इन सब चीज़ों से अभी कुछ भी नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो तान्या होती है वो बोलती है कि मुझे चाहिए, और वो दूसरे गायनिक के पास जाने की कोशिश करती है। इधर देखते हैं कि अभिरा जो होती है वो समझाती है और मायरा को लेकर के आती है, और देखते हैं कि मायरा को जैसे ही पोद्दार हाउस ले जाती है तो मायरा बोलती है कि मैं यहाँ पर क्यों आए हैं, वो अपनी माँ से पूछती है। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि अभी आप यहीं पे रहोगे। तो बोलते हैं मैं यहाँ पर क्यों। तो वो समझाती है कि यहाँ पर आपको सब बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मुझे मम्मा के साथ रहना है। तो बोलते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप तो मेरे समझदार बच्चे हो ना, इसलिए आपको यहाँ पर रहना
रहना पड़ेगा पापा के साथ, क्योंकि पापा आपको बहुत मिस करते हैं, अपनी बिल्ली फैमिली को। तो यहाँ पर वो बोलती कि अच्छा, और यहाँ उसके आंखों में आंसू होते हैं अभीरा के। तो बोलते हैं आपके आंखों में आंसू? तो वो बोलती है कि आपकी मम्मा थोड़ी बुद्धू है ना, आपके जैसे स्ट्रांग नहीं है। और वो किसी भी तरीके से यहाँ पर मायरा को मनाती है और मायरा को मना करके पोद्दार हाउस के लिए वहाँ पर छोड़ देती है। और वो समझाती है कि अगर आप यहाँ पर रहोगे तो मैं जल्दी जल्दी दादी सा को मनाऊंगी और मना करके लेकर के चली आऊँगी। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि मान जाती है। और तभी देखते हैं विद्या जी वहाँ पर आ जाते हैं और अभीरा के लिए मुश्किल फैसला होता है। वो रोते हुए वहाँ से जाती है और बोलते हैं कि अभीरा अगर तू पीछे देखी पलट कर तो तू कमज़ोर पड़ जाएगी। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि तानिया उसी हॉस्पिटल में गई होती है जहाँ पर कियारा चली गई होती है। और तभी देखते हैं कि वो अपॉइंटमेंट ली होती है। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जो अपॉइंटमेंट लिया था उससे 10 मिनट लेट हो गई, इसलिए किसी और क्लाइंट को मिल गया है। तो वो वहाँ पर बात करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि कियारा जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वो परेशान है। तो यहाँ पर देखते हैं कियारा को डॉक्टर समझाते हैं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल दौर है, तो तुम्हें अपनी फैमिली या फिर अपने पार्टनर को लेकर के आना चाहिए था। लेकिन कियारा जो है वो इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। तो वो डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकती। तो डॉक्टर यहाँ पर बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें जल्दी ही फैसला लेना होगा। और वो डॉक्टर से मिल करके वहाँ पर निकली होती है। इधर तानिया जो होती है वो बात कर रही होती है फ़ोन पर। तभी देखते हैं कि कियारा भी उधर से निकल रही होती है और अचानक से कियारा की टक्कर तानिया से हो जाती है और तभी उसकी फाइल जो होती है गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर तानिया जो होती है बोलती है देख कर नहीं चल सकती, और उसकी आवाज़ सुनकर ही वो पहचान जाती है। तभी देखते हैं वो अपनी फाइल लेती है और वहाँ से भाग जाती है, पर तानिया को शक हो जाता है यहाँ पर। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि दादी सा जो है वो फ़ोन लगाती है और इंतज़ार कर रही होती है कि अभी तक अभीरा क्यों नहीं आया। और वो बार बार फ़ोन करती है और अभीरा जो होती है वो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो मायरा को छोड़कर आई होती है पोद्दार हाउस। तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती। तभी देखते हैं दादी सा देखते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ थी लड़की, फ़ोन बज रहा है और मायरा कहाँ है। मायरा के बारे में पूछते हैं। तभी वो रोने लगती है और बताती है कि मैं पोद्दार हाउस छोड़ कर के आई हूँ, क्योंकि माँ आई थी लेने के लिए। और तभी बोलती है कि विद्या ऐसे कैसे कर सकती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। वो डांटती हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अभीरा को गले लगा लेते हैं। इधर देखते हैं कि जो यहाँ कियारा होती है वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि उसने मुझे नहीं देखा। और वो इस तरीके से सोचते हुए यहाँ पर आ जाती है, घर पर देखती है। इधर देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बहुत मिस करता है अभीरा को। तो वो उसके एक टुकड़े को अपने पास रखा होता है, तो वो वहाँ पर ढूंढने लगता है। और तभी देखते हैं कि वो बार बार सारे नौकरों को बुला के पूछता है। तो वो लोग बोलते हैं कि मैंने सोचा कोई ख़राब कपड़ा है और डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ वो बहुत परेशान हो जाता है और सारे डस्टबिन के बॉक्स जो होते हैं खोल करके उसमें से देखने लगता है। और तभी वहाँ पर कियारा पहुँचते और पूछते कि भाई क्या कर रहे हो आप। तभी बोलता है कि मैं वो एक कपड़ा था जो कि यहाँ पर टुकड़ा निकाल कर गई थी साड़ी का अभीरा, और उसने बोला था कि जब भी हमारी याद आए तो वो ले लेना, और मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। और लेकिन वो यहाँ पर नौकरों ने इसमें फेंक दिया है। तो इस तरीके से बताता है। तभी देखते हैं कियारा उसकी हेल्प करती है, बोलती है कि भाई आप इतना मिस करते हो भाभी को, और वो साथ में हेल्प करती है, तभी मिल जाता है कपड़ा। तो वो बोलती है कि आप भाई बहुत प्यार करते हो ना भाभी से। यहाँ पर वो बोलता है हाँ। इस तरीके से वो बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दादी साहब भी समझाती हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि कियारा जो होती है वो पहुंच जाती है अपने कमरे में, और वो इस डिसीजन को लेकर के बहुत ही परेशान होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और लेकिन वो बहुत सारे कार्ड्स निकालती है और बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे जल्दी कोई फैसला लेना होगा, तो मैं एक कोशिश करती हूँ। और देखते हैं कि वो कार्ड्स निकालती है और कार्ड्स में से सिलेक्ट करने को सोचती है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो चिट निकालती है और बोलती है कि इन दोनों चिट में से जो भी होगा मुझे वही फैसला लेना होगा। पर वो उसके हाथ से पानी गिर जाता है ग्लास का और वो चिट गीली हो जाती है। और उसके पास लास्ट ऑप्शन रहता है कि वो एक सिक्का उछालने की कोशिश करती है। इतने में देखते हैं कि तानिया जो होती है वो आ जाती है और वो सिक्का पकड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और तभी वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर। तभी बोलते हैं कि हाँ मैं गई थी वहाँ पर गायनिक के पास, लेकिन तुम वहाँ पर क्या करने गई थी हॉस्पिटल में। तो वो बोलते हैं कि वो मुझे थोड़ी सी वीकनेस हो रही थी, इसकी वजह से मैं वहाँ पर गई थी। तभी देखते हैं तानिया पूछती है कि अच्छा तुम नहीं पूछोगी कि मैं वहाँ पर क्या करने गई थी। तो वो बोलती है कि हाँ क्या करने गई थी। तभी बताती है मैं कंसीव करने की कोशिश करूँ पर नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं गायनिक को दिखाने के लिए गई थी। और तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि लेकिन अब तो मैं ये बात अपने दोस्त से भी नहीं बता सकती। कियारा तुम मेरी एक दोस्त हुआ करती, लेकिन मैं तुमसे भी वो बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी दोस्ती क्या ऐसी है। तभी क्या तुम मुझे एक गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं उस गलती के लिए तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ तान्या, लेकिन अब तुम मेरा परिवार तोड़ रही हो। तुम जानती हो कि ये सब मेरा परिवार है। तभी बोलती है कि मैं जो कुछ भी किया मम्मी जी के लिए किया। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन
तुम्हारे लिए शायद प्यार का मतलब यही होता होगा, पर मेरे लिए प्यार का मतलब अलग है, तो मेरा परिवार ही मेरे लिए प्यार है। तो यहाँ पर तान्या बोलती है कि क्या हमारा दोस्ती का रिश्ता इस तरीके से जुड़ा है, क्या दो अलग अलग सोच वाले लोग नहीं रह सकते एक साथ? तो बोलती है ज़रूर रह सकते हैं, पर अगर परिवार के बारे में ऐसा होगा तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तो तान्या यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान कमरे में जैसे ही आता है तो वो मायरा को ढूंढने लगता है, क्योंकि मायरा नहीं दिखती उसको, और वो मायरा को आवाज़ देता है और बोलता है कि कहाँ है माई बिल्ली, और वो बहुत आवाज़ देता है। तभी देखते हैं कि मायरा वहाँ पर आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तो कुछ खो गया है, मिसिंग हो गया है। तो वो अपने पापा से इस तरीके से पूछते हैं, तभी बोलते हैं हाँ माई बिल्ली आप मिस हो गए थे, और वो उसको गले लगाते हैं। तभी वो एक दूसरे से बात करते हैं, तभी वो मम्मा को मिस कर रहे होते। तो यहाँ पर अरमान बोलता है कि मम्मा को मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, तो क्या करें? तभी बोलते हैं कि अच्छा एक ऑप्शन है, हम मम्मा के पास तो जा नहीं सकते, पर एक ऑप्शन ज़रूर है मम्मा को मिस करने का। तो बोलते हैं कि क्या? तभी वो अपने डैडी के साथ बेड पर लेट जाती है और देखते हैं कि मायरा जो होती है वो बोलती है कि अब एक काम करिए, आप मुझे और मेरे मिस्टर डैडी को आप अपनी और मम्मा की लव स्टोरी सुनाइए। तो बोलते हैं अच्छा मेरा बच्चा हमारी लव स्टोरी सुनना चाहता है। तब भी बोलते हैं हाँ आप बताइए ना, ऐसे हम मम्मा को याद भी कर लेंगे। तो वो अरमान अपने और अबीरा की पहली मुलाकात के बारे में बताता है कि पहले जब मैंने मिला था तब वो बहुत ही अलग थी, और मुझे ऐसा लगता था हम दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते थे, लेकिन जब पहली बार मुझे पता नहीं मुझे कैसे प्यार हो गया। तो बोलती है कि आपको प्यार कैसे हुआ? तो बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन वो है ही इतनी स्वीट। और वो याद करते हुए बताता है कि किस तरीके से उसकी पहली मुलाकात हुई। इधर अबीरा भी अपनी जो स्टोरी होती है वो अपनी एक फ्रेंड को सुना रही होती है, तभी देखते हैं कि वो भी सो जाती है। तो वहाँ पर वो खर्राटे लेने लगती है। तो अबीरा बोलती है कि ये देखो ये इतने जल्दी ही सो गई, और यहाँ पर मायरा भी सो जाती है। तो अरमान जो होता है और अबीरा दोनों अपने अपने फ़ोन में वो फ़ोटो देखते हैं, और फ़ोटो देख करके उन दोनों को याद आ जाता है कि अब तो वो फ़ोन देखते ही उनको याद आ जाता है कि कल ही हमारी एनिवर्सरी है शादी की, और वो इस चीज़ को याद करने लगते हैं। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अबीरा जो होती है वो एनिवर्सरी के लिए पोदार हाउस जाती है, और जहाँ पर देखते हैं विद्या जी बहाना लेती हैं अपने हेल्थ का, और वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तू मेरे हेल्थ की परवाह करते हुए ज़रूर आएगी। तो वो झूठ बोली होती है। तो इस चीज़ को लेकर के उनके बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पर अरमान और अबीरा के बीच बहस होती है, और अबीरा जो होती है वो वहाँ से गुस्से से पोदार हाउस से चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।